नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई एसएससी जीडी और पुलिस का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसी के विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने किस्त वाली सवाल कल भी पढ़ाई थी भाई, इसमें पहली ही सवाल है किस्त वाली। मैंने बताया था कि जब किस्त हो तो क्या होता है, पावर में बढ़ता है। पहले पावर 1 रहेगा, फिर पावर 2 रहेगा, फिर पावर 3 रहेगा। लेकिन जो हमें किस्त जमा करनी होती है वो क्या होता है, वो पहले साल में भी और दूसरे साल में भी और तीसरे साल में भी क्या होना चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना चाहिए। तो इसमें जो हमारी पहली सवाल है किस्त की, क्या बोला है, बोला है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में कर देता है। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि उधार लेता है, और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में कर देता है। वही मैंने बताया था भाई, यानी कि दोनों किस्त जो हो उसका दोनों इंस्टॉलमेंट हो उसका क्या हो, समान हो। आगे बोला कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि मतलब जो अगला साल वाला है के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। मतलब उसने 882 रुपए क्या किया भाई कि पहले साल में भी इंस्टॉलमेंट के तौर पर भरा और दूसरे साल में भी इंस्टॉलमेंट भरा। तो ये हमसे पूछा है कि उसने धन कितना लिया था, या फिर जो उसने कुछ भी लिया हो तो उसका मूलधन क्या है। तो पहले भाई हम क्या करते हैं इस केस में, पहले हम इस केस में ये करेंगे कि हम 5% दिया तो इसको किस में बदल लेंगे भाई, तो हम इसको बदल लेंगे फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा, 1/20। नीचे का हमारा होता है प्रिंसिपल और ऊपर का होता है क्या होता है भाई, ब्याज या फिर इंटरेस्ट। ऊपर का हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। तो 1/20 यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपए उसको ब्याज मिला है, 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि उसका अमाउंट 21 रुपए हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल उसका 20 है और 1 रुपए ब्याज मिला है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। यानी हमारा 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 21 रुपए क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और 2 वर्षों में दिया है भाई, यानी कि ये सिलसिला कितनी बार तक चलेगा, 2 बार तक चलेगा। कितना चलेगा, 2 बार तक। यानी 20 रुपए इसका है तो अमाउंट कितना दिया होगा, 21 रुपए। कितना दिया होगा भाई, 21 रुपए। मैंने क्या बताया था कि ये पावर के हिसाब से बढ़ते हैं, यानी कि पहले साल पावर 1 और दूसरे साल पावर 2। मैंने क्या बताया था भाई, यहां हम इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं, किस्त लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इंस्टॉलमेंट यानी कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट है, पहले साल केवल 21 यूनिट है और दूसरे साल 21 पावर 2 यानी 441। तो मैंने क्या बताया था कि भाई हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए पहले साल भी और दूसरे साल भी। यहाँ हमारा पावर 1 है और यहाँ पावर 2, यानी कि नीचे वाला 21 गुणे 21 है। नीचे वाला क्या है भाई, 21 गुणे 21। तो ऊपर का बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी जाके दोनों आपस में अब क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर हम इंस्टॉलमेंट में कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी 21 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारे प्रिंसिपल में भी किससे गुणा होगा भाई, 21 से गुणा होगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों को हल कर लेते हैं। 21 गुणे 20 कितना होगा भाई, 420। कितना होगा, 420 और प्लस 20 का वर्ग होता है भाई कितना, 400। तो टोटल कितना आएगा, 820। आया 820। उसके बाद यहां क्या दिया भाई कि वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि वार्षिक रूप से हर साल
हर साल कितना का कर रहा है भाई, 2 साल किया है तो पहले साल भी 882 का किया और दूसरे साल भी 882 का किया। यहाँ दोनों में क्या किया है भाई, 441 यूनिट का क्या किया है, इंस्टॉलमेंट किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक साल और ये भी एक साल, और एक साल में भर रहा है 882, यानी कि किसी एक साल के ये क्या है, बराबर है। तो ये कितना आएगा भाई, 441। कितना आया, 441। 21 का वर्ग कितना होता है भाई, 441। यानी 441 किसके बराबर है भाई, तो 882 के क्या है, बराबर है। 882 के क्या है भाई, बराबर है। यानी आप निकालेंगे तो ये इसके 2 गुने के क्या है, बराबर है। 2 गुने के क्या है, बराबर है। यानी कि 882 और 882 रुपए 2 साल क्या किया है उसने, इंस्टॉलमेंट भरा है। तो 882 और 882 को आप जोड़ लेंगे तो 1700, 2 2 4 8 8 16 के 6, 8 8 16 और 1 17, 1762 रुपए यानी उसने दिया है। तो एक साल का भाई ये दिया है। हमसे क्या पूछा है कि उसकी धनराशि कितनी उधार लिया था, यानी कि टोटल हमें पूरा प्रिंसिपल पूछा है। तो हमारा पूरा टोटल प्रिंसिपल कितना है भाई, 820 है। यानी कि हमसे 820 का क्या किया है, मान पूछा है। 820 का हमसे मान पूछा है, तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, यदि हमारा 441 882 के 2 गुने के बराबर है तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा, 2 गुने के बराबर होगा। 20 दूनी 40 और 8 दूनी 16, यानी 1640। कितना है भाई, 1640 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरी हमारी सवाल है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष बाद 1166.40 रुपए हो जाएगी। इसमें आप भाई देखेंगे हमारा क्या दिया है, रेट दिया है, हमारा रेट दिया है, और उसके बाद समय दिया है, और उसके बाद भाई ये क्या दिया है। तो आप यहां से देखेंगे चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष बाद 1166.40 रुपए हो जाएगी या हो जाती है। तो ये क्या होता है भाई, तो ये हमारा होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट यानी भाई मिश्र धन। इसको आप कैसे लगाएंगे तो मैं बताऊंगा भाई कि ब्याज हमारा अगर चक्रवृद्धि बढ़ता है तो किसमें बढ़ता है, सक्सेसिव के रूप में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है भाई, सक्सेसिव के रूप में बढ़ता है। यानी पहले साल 8% बढ़ा, पहले साल 8% बढ़ा, तो मैंने सक्सेसिव से भी ब्याज निकालना क्या किया था भाई, बताया था पहली क्लास में। तो जब यहां हम निकालेंगे 8 सक्सेसिव से निकालते हैं कि इतना 2 साल में कितना परसेंट ब्याज बढ़ा, 2 साल में कितना परसेंट ब्याज बढ़ा। तो सक्सेसिव से निकालेंगे 8 + 8 + 8 × 8 / 100। तो 8 दूनी 16 और 8 64, यानी कि 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना है भाई, 16.64%। ये क्या हुआ भाई, उसका ब्याज बढ़ा। ये क्या हुआ, ब्याज बढ़ा। कितना बढ़ा भाई 2 साल में, 16.64%। कोई अपना मूलधन होता है भाई, वो कितना होता है, 100%, उसमें ब्याज जुड़ता है, यानी कि कुछ परसेंट और जुड़ता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अमाउंट कहलाता है। तो हमारे 100 रुपए पे, यानी 100 रुपए पे हमें 16.64% का क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। यानी हमारा मूलधन तो 100% है, मूलधन तो 100% है ना, मूलधन 100% है। 100 में यदि 16.64% ये ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में अमाउंट तो पूरे रुपए वाले अमाउंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 16.64% यदि हमारा ब्याज है तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116.64%। ये हमारा क्या होगा भाई, अमाउंट हो गया। और यही किसके बराबर है, तो यही किसके बराबर है भाई, तो बराबर है 1166 के और 0.4 के। कितना आएगा, 116.64। तो ये किसके बराबर है भाई, तो ये बराबर है 1166.40। हमसे क्या पूछा है, मूलधन बताइए। तो मूलधन भाई हम क्या बताए थे कि 100% होता है, यानी 100% का हमसे मान पूछा है, 100% का हमसे मान पूछा है। तो ये 1166.40 बाई 8 का मान निकालेंगे भाई, तो ये बटे में आ जाएगा। फिर 100 से गुणा कर दिए तो 100 से इधर भी गुणा कर देंगे तो कितना नीचे आएगा भाई, 116.64 इंटू
किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 100 से, क्योंकि हमें 100% का मान निकालना है। अगर यदि 100 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 100 से इधर भी क्या करना पड़ेगा भाई? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे भाई तो यहाँ कितना है? यहाँ एक अंक, 2 अंक पे दशमलव है, तो ये दोनों को क्या करेंगे भाई? काट देते हैं। तो कितना आया? 11,666। कितना है भाई? 11,666। ये कितनी बार में कटेगा? 11, 66 और 4। इधर भी सेम सेम है भाई, केवल यहाँ एक जीरो है, यानी कि ये 10 बार में क्या होगा? कट जाएगा। कितना आया? 10। कितनी बार में कटेगा भाई? 10। 10 का गुणा हम 100 में कर देते हैं। 10 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 1000। कितना आया भाई? 1000 रुपए। ये हमारा क्या आया? प्रिंसिपल आया, जो कि 100% का मान है। कितना है भाई? 1000, जो कि हमारा प्रिंसिपल। आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन कितना हमारा आंसर आया? 1000 सॉरी 1000 रुपए हमारा क्या आएगा भाई? प्रिंसिपल आएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारी जो तीसरी सवाल है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपए नगद या 1000 नगद डाउन पेमेंट एवं शेष राशि के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों में बेचा जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12.5% है और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो किस्त की राशि ज्ञात करिए। ऐसे सवाल भाई आप गाड़ी खरीदने जाएं या फिर कहीं कुछ भी खरीदने जाएं, आजकल बहुत सारी चीजें डाउन पेमेंट में मिलती हैं। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का मूल्य होता है, मान लीजिए कि 12,000 रुपए, तो उस पर क्या होगा कि आप 40% पैसा जमा कर दीजिए और उसे ले जाइए और फिर किस्तों में उसको जमा करिए। तो 40% जो भाई दिया वही क्या कहलाती है? उसकी डाउन पेमेंट कहलाती है। तो इसमें भी है कि इसमें पैसे में दिया है कि 3500 रुपए नगद, या आप उसको खरीदेंगे तो नगद 3500 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास 3500 रुपए नहीं है, आपके पास केवल 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपए जमा करिए और बाकी का 3 समान किस्तों में उसको लाइए घर, और 12.5% उस पर क्या लगेगा भाई? ब्याज लगेगा। तो वही पूछा है कि किस्त की राशि ज्ञात करिए, यानी कि आपको 3 साल किस्त जमा करनी है या फिर 3 समान, हाँ सॉरी वही दिया है कि 3 समान वार्षिक, आपको 3 साल किस्त जमा करनी है। तो वही पूछा है कि 1 साल में आप कितने रुपए किस्त जमा करेंगे। तो आइए सवाल को लगाते हैं। 3500 रुपए नगद या फिर 1000 रुपए नगद डाउन पेमेंट। 1000 नगद डाउन पेमेंट उसने दिया होगा भाई, उसने दिया होगा, तो किस्त जमा करने के लिए उसको कितना और देना पड़ेगा? तो 2500 रुपए और देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपए तो वो जमा ही कर चुका है। 2500 रुपए ही उसको 12.5% ब्याज की दर से 3 वर्ष की समान किस्तों में जमा करना है। कितना भाई? 12.5%। तो हमने लगाया था कि अगर कोई भी हमें परसेंटेज में डाटा दिखता है तो उसको हम किस में बदल लेते हैं भाई? परसेंटेज में बदल लेते हैं। यानी कि जो रेट होता है 12.5% का कितना आएगा भाई? 1/8। कितना आया? 1/8, यानी 8 उसका प्रिंसिपल है, 8 उसका भाई क्या है? प्रिंसिपल है, और 1 क्या है? तो 1 है ब्याज। क्या है भाई? ब्याज या फिर इंटरेस्ट। तो सवाल लगाते हैं। तो ये किस्त वाला सवाल है भाई, तो किस्त वाली सवाल हम 3-4 कर चुके हैं। इधर हम लिख लेते हैं क्या? प्रिंसिपल, और इधर हमारा हो जाता है इंस्टॉलमेंट। तो 3 साल जमा किया, यानी कि 8 रुपए पे 1 रुपए उसको क्या देना होगा भाई? ब्याज देना होगा। यानी कि 8 रुपए है, 1 रुपए क्या देना होगा? ब्याज। तो इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा उसको? 9। ये कितनी बार करना भाई? 3 बार करना है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो 8 पावर ये 2 और ये 9 पावर 2, यानी कि 9 गुणे 9, और इसको क्या लिख लेते हैं भाई? 8 गुणे 8। जब तीसरी साल में हम जाएंगे भाई तो 8 पावर 3, तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 8 पावर 3, या फिर 8 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 9 गुणे 9 गुणे 9। मैंने बताया था कि भाई इंस्टॉलमेंट के सवाल में जो हम इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, वो क्या होना चाहिए? वो हर साल बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर साल हम बराबर ही इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, चाहे कितना 100 रुपए करे, चाहे 2000 रुपए वार्षिक करे या महीना करे, हम क्या करते हैं कि समान रूप से राशि पे करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि यहाँ कितने 9 है? तो 3 9 है।
तीसरे साल में कितने 9 हैं भाई, 3 9 हैं, और दूसरे में कितने हैं, केवल 2 9 हैं, या फिर यहाँ भी हमें क्या बराबर करने के लिए 1 9 बढ़ाना पड़ेगा। आप जब पहले साल में पहुंचेंगे तो यहाँ 2 9 नहीं है, तो हमें 2 9 यानी कि 81 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। आप भाई दूसरे साल में या फिर पहले साल में, जब दूसरे साल में है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर किए हैं, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 से। और ऊपर वाले में भाई, ऊपर वाले में यदि यहाँ 9 9 81 से गुणा किए हैं, तो यहाँ भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 81 से गुणा करना पड़ेगा। आप यहां से लगाएंगे, देखेंगे कि कितना दिया, 8 एकम 8, या फिर हम नीचे लिख लेते हैं कितना है भाई, 8 एकम 8 अट्ठा 64, कितना है 648, 9 अट्ठा 64 कितना भाई 64, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौके 36 के 6, और 9 का गुणा 6 में करेंगे 9 छंग 54, 54 में 3 जोड़ेंगे कितना है भाई 57, 8 पावर 3, 8 पावर 3 कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512। यहाँ तीनों जगह क्या है 9 9 है, यानी 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 729, कितना होता है 729। यहाँ केवल हम एक बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट सारा बराबर ही होता है, जितना राशि उतना। तुमसे क्या पूछा कि हमसे दिया क्या है भाई, ये दिया, इसका प्रिंसिपल मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल, कि इतना उसकी बकाया राशि है, इतना क्या है बकाया राशि है, और इसी को 12.5% की ब्याज दर से उसको क्या करना है 3 साल में पे करना है। तो हमसे पूछा है कि 1 साल में उसको कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो ये किसका मान दिया है भाई, ये पी का मान दिया है। तो हम यहाँ से पी का टोटल मान निकाल लेते, कितना आता, 6 2 8 8 8 16 के 6, 7 4 11 12 1 13, 5 5 10 6 16 16 1 17, यानी कि 1736, कितना है भाई 1736। यही 1736 किसके बराबर है भाई, 2500 के बराबर है। और हमें किसका पूछा है कि कितना राशि जमा करनी होगी, यानी कि 729, यानी 1 साल का हमसे मान पूछा है। 1 साल का मान हमारा कितना है 729, तो ये किसके बराबर है भाई, तो 2500 के बराबर है, कितना 729। तो ये दोनों बराबर होंगे, जब एक का मान निकालेंगे तो 2500 बटे कितना हो जाएगा 736, 2500 बटे 736, सॉरी 1736। और किसका मान हमें निकालना है भाई, तो हमें मान निकालना है 729 का, 729 का। किसका मान निकालना है भाई 729 का। इसमें भाग देंगे भाई, इससे गुणा करेंगे तो लगभग एक बार और जीरो यानी कि 1 से फिर बड़ा आना चाहिए। तो ये कितनी बार में जाएगा भाई 1049। ये हमारा जो है सी ऑप्शन सही है कि कितना देना पड़ेगा उसको वार्षिक 1049.83 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, वार्षिक किस्त के रूप में पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 14,112 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भाई हमने पहली क्लास में कर चुके हैं। क्या दिया है 20%, फ्रैक्शन वैल्यू में जब इसको बदलेंगे तो कितना आएगा 1/5। तो हम निकालते हैं, धनराशि ज्ञात करना है, यानी पी का मान हमसे पूछा है। तो पी और ए 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला तो अमाउंट कितना आएगा 6, और प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई 5। समय हमारा कितना दिया 3 वर्ष, समय हमारा कितना दिया है भाई 3 वर्ष। या फिर आप पावर चढ़ा दें या फिर आप 5 बार इसको 3 बार लिख लें। तो कितना है 6 पावर 3 और 5 पावर 3 करेंगे भाई गुणा। इसका जब निकालेंगे तो कितना आएगा 125, और इसका हल करेंगे तो कितना आएगा 216। 14,112 हो जाती है, 14,112 हो जाती है। यानी ये हमारा क्या दिया है भाई, ये हमारा दिया है अमाउंट दिया है। क्या दिया है भाई, अमाउंट दिया है, यानी 216 इसके क्या है बराबर है। 216 14,112 के क्या है भाई बराबर है। तो हम एक का मान निकालेंगे तो एक कहाँ चला जाएगा, 216 कहाँ चला जाएगा भाई, इसके बटे में चला जाएगा। 14,112 बटे 216। हमसे मान किसका पूछा है भाई, हमसे मान पूछा 125 का, यानी दोनों तरफ 125 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ 125 से क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे।
आप जब इसको हल करेंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा भाई, 8166.67%। इसके क्या आएगा भाई, बराबर आएगा। आगे बढ़ेंगे, पांचवी सवाल है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20%, तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है तो 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारा भाई इसमें दिया है, ये क्या दिया है, 3 वर्षों के लिए। ये भाई हमारा जो दिया है, ये आप देखेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल दिया है, और ब्याज का जो रेट दिया है वो तीन बार दिया है कि पहले साल 16%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 15%। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है भाई, ब्याज निकालना है। तो 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई, 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 16/100 काट देंगे 4 से, तो कितना आएगा, ऊपर 4 बचेगा और नीचे कितना बचेगा भाई, 25। उसके बाद 20% को बदलेंगे, जब आप 20% को बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/5। उसके बाद भाई 15% को बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/20। 3/20 क्योंकि 15/100, 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 20 पंजे 100 आ गया भाई इतना। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल और हमारा अमाउंट, हमारा पहले साल प्रिंसिपल यदि 25 है, यदि हमारा पहले साल प्रिंसिपल 25 है तो 4 का मिला है हमें ब्याज, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 29। कितना हो जाएगा, 29। उसके बाद यदि हमारा दूसरे साल 5 रुपए ब्याज है, 5 रुपए प्रिंसिपल है, तो 6 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट। यदि तीसरे साल 20 रुपए, यदि तीसरे साल 20 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 23 रुपए। कितना हो जाएगा, 23 रुपए। आप यहां से क्या करेंगे, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 में 25 का गुणा करेंगे भाई, 2500। कितना आया, 2500। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 23 और 29 और 6 तिली 18, 6 तिली 18 के 8, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, यानी 138 और 30, 4000 और प्लस 2, कितना आएगा भाई, 4002। इसका गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, 4002। 2500 हमारा प्रिंसिपल आया यूनिट में और 4002 क्या आया भाई, अमाउंट आया यूनिट में। हमसे क्या पूछा है कि ब्याज ज्ञात करें, हमसे क्या पूछा है, ब्याज ज्ञात करें। तो हम ब्याज ज्ञात करें और 2500 का मान हमें कितना दिया, 1500 के, कि यहाँ यूनिट में हमारा प्रिंसिपल है और यहाँ हमारा रुपये में प्रिंसिपल है। तो आप यहाँ से ब्याज अगर यूनिट में निकालेंगे भाई, ब्याज आप यूनिट में निकालेंगे तो 2 और यहाँ 0 है, 0 आएगा और फिर 0 है, 0 में 5 यानी 5 आएगा, तो 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1502 हमारा क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज आएगा। क्या आएगा भाई, ब्याज आएगा। उसके बाद यहाँ हमारा इतना का मान हमसे क्या करना है भाई, इतना का मान हमें निकालना है, और 2500 का मान हमें 15,000 के क्या किया है, बराबर दिया है। 2500 का मान 1500 के क्या दिया है भाई, बराबर दिया है। तो 2500 या फिर आप 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान आप निकालेंगे तो 1500 बटे 15,000 बटे 2500, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 25 से भागा इसमें देंगे भाई, तो 25 6 का कितना होता है, 150। कितना होता है, 25 6 का 150, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 6 रुपए आया। तो हमसे किसका निकालना है भाई, 1502 यूनिट का मान निकालना है, यानी 1502 गुणे 6, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, यानी 9012 रुपए क्या आएगा भाई, आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपए का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 रुपए हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात करें। यहाँ भाई आप इसको देखेंगे सवाल,
हम्म, आप भाई सवाल देखिए, 30,000 रुपए का निवेश करता है और उसे 1 साल बाद 34,200 रुपए मिलता है। 1 साल बाद उसको कितना मिलता है भाई? 34,200 रुपए मिलता है। तो यहां से आप क्या करेंगे कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, या फिर आप सिंपल सा भाषा में कहें तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया, क्योंकि एक ही साल का, दोनों 1 साल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 1 साल का यहाँ आप क्या निकाल लेंगे? 1 साल का आप निकाल लेंगे ब्याज। ब्याज बटे, यानी जो ब्याज बटे कितना हो जाएगा भाई? ब्याज बटे प्रिंसिपल। तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा? निकल के आ गया भाई रेट, निकल के आएगा। निकल के क्या आया भाई? रेट निकल के आ गया। तो दूसरे वर्ष के अंत में हमारा, यानी कि दूसरे साल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसी पे हमें क्या करना होगा? इसी पे हमारा निकाल के आ जाना चाहिए। तो 30,000 रुपए और 34,200, जब इन दोनों को हम घटाएंगे भाई, 34,200 माइनस 30,000, 34,200 में से 30,000 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 4,200 रुपए। 4,200 हमें क्या मिला भाई? ब्याज मिला, क्योंकि 30,000 रुपए उसने निवेश किया और 1 साल के अंत में 34,200 रुपए वो क्या हो गया? उसको धनराशि मिली, यानी अमाउंट मिला। 4,200 रुपए हमारा क्या आ गया भाई? ब्याज आ गया, कि 1 साल का ब्याज कितना है? 4,200। यहां से जब हम आर का मान निकालेंगे, यहां से जब हम आर का मान निकालेंगे तो 4,200 बटे प्रिंसिपल कितना है? 30,000। 30,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे तो कितना आया भाई हमारा रेट? 14%। कितना आया? 14%। 14% के लिए ये क्या हो गया भाई? ये हमारा रेट आ गया 14%, और ये हमारा क्या निकल के आया भाई? तो ये हमारा दूसरे साल की, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो पहले साल का जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल में जुड़ के अमाउंट बन जाता है। तो दूसरे साल का जो अमाउंट होता है, पहले साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वो हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल। किसमें भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमारा ब्याज कितना निकल के आया यहां से? 14%। तो दूसरे साल के लिए हमारा जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 34,200 रुपए ये हमारा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। और ये क्या है? रेट। ये क्या है भाई? रेट है। और हमें क्या निकालना है कि दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे साल के अंत में हमें अमाउंट निकालना है कि दूसरे साल के, ये पहले साल के अंत में दिया है 34,200, और दूसरे साल के अंत में हमसे क्या पूछा है भाई? कि दूसरे साल के अंत में हमसे बताइए कि उसका अमाउंट कितना है। आप इसको 3-4 तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा इजी मेथड आता है वो क्या होता है? रेशियो मेथड। तो 14% को आप बदल लेंगे किसमें भाई? फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 14% यानी 14/100, यानी कि 7/50। कितना आएगा भाई? 7/50। कितना आया? 7/50। या फिर 14% दिया है हमसे, 114% का मान पूछा है। या फिर आप डायरेक्ट करेंगे भाई कि 100% का मान हमसे दिया है, क्योंकि दूसरे साल के लिए क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल हो गया। तो 100% का मान कितना है? 34,200। 34,200। हमें किसका मान पूछा है? 114% का। तो 34,200 बटे 100 इंटू 114। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 342 का गुणा 114 में करेंगे तो लगभग आएगा भाई 38,988 रुपए। कितना आएगा? 38,988 रुपए, जो कि हमारा ये ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। आगे इजी सवाल था, आगे बढ़ेंगे। एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33.1010% है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है भाई? रेट बताइए। रेट परसेंट बताइए कि कितना होगा। इसको भाई आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या दिया? समय 3 साल दिया है, मूलधन का 33.10% हो जाता है।
मैंने भाई सक्सेसिव से बताया था कि किसका ये होता है, ये किसका होता है। यदि अगर कोई लड़का पहली क्लास देखा होगा तो ये तुरंत मार देगा ऑप्शन में। भाई अगर ऑप्शन से करेंगे तो 5% का करेंगे, तो 5% का 2 साल का निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का गुणा 5 में, यानी 10.25%। यानी कि पहला तो नहीं होगा, 8% भी नहीं होगा। अगर 11 दूनी 22 और 22 में 11 जोड़ेंगे भाई तो हो जाएगा 33, और उसके बाद पॉइंट में भी आएगा, यानी कि हमारा 33.10% नहीं आएगा, यानी कि हमारा 11% भी नहीं होगा। आप यहां से 10% का निकाल लेंगे, 10% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 + 10 20 होता है, और 20 और 1 21 होता है। यानी 2 साल का हमारा सक्सेसिव से रेट कितना है 21%। तीसरे साल का निकालना है, यानी फिर 10% प्लस 10 × 10 बाई 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी यहां बचेगा 21। सॉरी भाई, यहां होगा कितना, यहां होगा हमारा 21 × 10, 21 × 10। ये 100 है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा और एक अंक पे लग जाएगा दशमलव, यानी 21 और 10 31। 31 में 2.1 जोड़ेंगे भाई तो कितना है 33.1, या फिर 33.10%। इसीलिए भाई हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये ऑप्शन से ही हो जाएगा सवाल, ऐसी सवालें पहले भी हो चुकी हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जब भी आए भाई कि 2 वर्षों में गैप दिया रहेगा कि 3 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना, या फिर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्ष में इतना, या फिर भाई इसमें 2 साल का गैप दिया रहेगा या फिर 3 साल का, उससे ज्यादा भी दे सकता है कभी कभी। ये आप जब देखेंगे भाई इसमें अगर 2 साल का गैप दिया है, यहां दिया है ना 3 और 5, ये 2 साल का गैप दिया है तो आप क्या लेंगे, हमेशा आप वर्गमूल लेंगे। यदि 3 साल का गैप दिया है, 3 साल का गैप दिया है तो भाई आप क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब रूट, घनमूल लेंगे। तो वही भाई यहां क्या दिया है, यहां 2 साल का गैप दिया है 3 से 5 की, इतना से मतलब 4900 से वह राशि 2 साल में बढ़ के कितना हो जाती है, 6400 हो जाती है। तो दोनों का क्या ले लेंगे भाई, अंडर रूट ले लेंगे, यानी 6400 बटे 4900, 6400 बटे 4900। यहां क्या करेंगे भाई, 2 0 से 2 0 कट गया, ये बाहर निकलेगा तो ये 8 का है वर्गमूल, और ये किसका है 7 का, ये क्या है भाई 7 का है। यहां देखिए, आप देखेंगे तो क्या बोला कि हो जाती है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, 3 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना, ये हमारा प्रिंसिपल है। और ये क्या है भाई, अमाउंट। 2 वर्षों के लिए ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट। तो नीचे का हमारा क्या आया भाई, प्रिंसिपल, और ऊपर का क्या आया, अमाउंट। तो हमसे क्या पूछा है कि आप ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है भाई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो जब आप 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 1। कितना आएगा, 1। हमसे क्या पूछा है कि रेट बताइए, तो रेट किस पे निकलता है, तो प्रिंसिपल पे रेट निकलता है। रेट किस पे निकलता है भाई, रेट निकलता है प्रिंसिपल पे, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 7, और रेट परसेंटेज निकालना है यानी 100%। जब भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 14 7 98, यानी 14 + 2/7, यानी कि 14 सही 2/7%, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 9वीं सवाल वही है भाई, सेम वैसा ही है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो हमने क्या करना है भाई, 3 वर्ष दिया है तो क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। तो क्यूब रूट 64/27,
निकालेंगे तो ये किसका क्यूब रूट होता है भाई, तो 4 का है, और ये किसका है, 3 का। ऊपर का हमारा अमाउंट और नीचे का प्रिंसिपल। हमने क्या निकालना है, हमने ब्याज निकालना है। तो ब्याज यहां से कितना आएगा भाई, 1 रुपए या फिर 1 यूनिट। किस पे निकलता है, रेट। यहां भी रेट पूछा है, तो रेट बराबर हमारा हो जाएगा 1/प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है भाई, 3 × 100। 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है भाई, तो 33 सही 1/3% मान होता है। आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक क्या करिए भाई, कि हमें धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 6% को बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 6/100, ये 2 से काटेंगे तो 3/50। कितना है भाई, 3/50। तो एक तरफ हमारा प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, 50, और 3 रुपए ब्याज है। तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ते तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा अमाउंट निकल के आता है। तो अमाउंट कितना आएगा भाई, 53। 2 साल दिया है तो क्या करेंगे, 2 पावर चढ़ा देंगे या फिर 2 बार लिख देंगे, 50 और 53। गुणा करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे भाई, कितना आएगा, 25 और 2 0। 50 का गुणा 53 में करते हैं तो कितना आएगा, 0, 5 3 15 के 5, या फिर 53 का ही क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। 3 3 के 9, 3 5 15 और 5 3 15 और 50 25 और 1 26, यानी 9 5 3 15, कितना है भाई, 5 5 10 के 0, 6 1 7 1 8 और 2, 2809। कितना है भाई, 2809 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। यानी ये क्या दिया है भाई, अमाउंट दिया है। ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो हमारा यूनिट में अमाउंट का मान कितना है, 2809। कितना है, 2809। कितना है भाई, 2809। कितना यहां दिया है, 7200 रुपए हो जाती है, कितने, 2 सालों में। तो जो यहाँ हम यूनिट का मान निकाले हैं अमाउंट का, यूनिट में वो 2809 है, और यहाँ जो रुपए में दिया है कितना दिया है, 7200। यानी कि दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। और हमसे क्या पूछा है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां से यदि हम एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 7200/2809 इंटू, हमने क्या निकालना है भाई, 2500 का मान। तो 2500 से गुणा इधर भी कर देंगे और 2500 से गुणा इधर भी कर देते हैं। 2500 से इधर भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और यहां भी निकालना है तो क्या करेंगे, 2500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से जब आप भाई हल करेंगे तो 2500 और कितना आएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा भाई वो आएगा 6449। जो ऑप्शन आएगा भाई कितना आएगा, 6449। यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 रुपए है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करिए। 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये जो दिया है भाई, ब्याज दिया है। ये क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करें। तो आप 12% को बदलेंगे, 12% को बदलेंगे, यानी कि 3/25। कितना आएगा भाई, 3/25। 3/25 का मतलब कि 12/100, 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 25 चौके 100। यानी कि यहां से हम जब निकालेंगे, यहां से जब आप भाई निकालेंगे तो प्रिंसिपल आएगा कितना, 25, और अमाउंट आएगा कितना, 28। समय दिया है 2 साल, यानी 25 और 28। 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 625,
और 28 का वर्ग होता है भाई 28 का गुणा 28 में करेंगे तो 28 64 के 4 और 8 दूनी 16, 16 6 22 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5 आएगा भाई 4 6 2 8 और 5 2 7 784 784। हमने हमें क्या दिया है भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज, क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी यहां से जब चक्रवृद्धि ब्याज अब निकालेंगे तो ये अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या करेंगे भाई घटा देंगे। तो 4 यानी 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी 159 किसके बराबर भाई, तो 190 1908 के क्या है बराबर है, 1908 के क्या है बराबर है, यानी 159 यहां से लेंगे और 190 लेंगे तो हमारा भागा कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा, यानी कि कुछ बचेगा और लास्ट में हमारा इकाई का अंक 8 है, यानी किससे गुणा करें कि हमारा लास्ट में 8 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18 यानी 2, यानी कितने गुने के भाई बराबर है, तो 12 गुने के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि तो मूलधन ज्ञात करें, यानी हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल का मान हमसे पूछा है, तो 625 गुणे 12, तो 12 पंजे 60 के 0, 12 दूनी 24, 24 24 36 के 0, 12 छंग 72, 72 दो 72 3 75, यानी 7,500 रुपए जो आएगा भाई मूलधन आएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। आज का सेशन भाई हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद